तो दोस्तों आज मैं वज़न करने आया हूँ अपना, देखता हूँ मेरा अभी वज़न कितना है। आज से मैं अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत मोटा पेट हो गया है। नमस्कार नहीं, वो तो काम करा लो, टिकट नहीं करूँगा, वो तो करवा नहीं तो क्या बोलते बेटा उसका आधार का 68.4 था दोस्तों वज़न। अभी एक ये जीन्स और टी शर्ट को जोड़ करके अगर 1 kg भी माने तो 68 kg बहुत होता है मेरी हाइट के हिसाब से। वज़न इसको घटाना पड़ेगा कम से कम। मेरा जो मेरा सही टाइम का वज़न था वो तो 52 kg था। चलो तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर फाइनली अपने गांव के ग्राउंड में, अपना जो है कि दौड़ और लगाने के लिए फ़िटनेस के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत मोटा पेट हो गया है। क्योंकि कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोग मर भी गए मेरी एज के स्टेज के, क्योंकि 47 साल उम्र हो गई है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई अचानक ही मर गए भी बहुत सारे लोग। आजकल जो है कि मर जा रहे हैं, कोई पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से मर जा रहा है, कोई मर जा रहा है अचानक ही हार्ट अटैक हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि स्वास्थ्य ही धन है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में। रुपया पैसा राजनीति पद प्रतिष्ठा सब यहीं की यहीं रह जानी है। जितने भी दिन भगवान ने दिए हैं तो मज़े से जी लो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख के अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी लो, तो वही बहुत मतलब मैं समझता हूँ उतना ही बहुत जो हमें भगवान ने दिया है। ये सूर्य की रोशनी और हवा शुद्ध, ये कोई इसमें कोई गरीबी अमीरी का कोई बंटवारा नहीं है, इसमें सब लोग के लिए बराबर दिया है। तो दोस्तों मैं इसलिए अब आज से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा हूँ, थोड़ा जागरूक हो रहा हूँ, इसलिए मैं अभी दौड़ने जाता हूँ। पहले के टाइम में मैं जो अपना स्कूल टाइम था उन दिनों मेरा 5:45 5:50 था दौड़, और उस समय आर्मी में भी कमी थी। इस समय तो बीच में 4:40 भी हो गई है इस समय। और कुछ समय पहले मैं दौड़ा था, 1 साल पहले तो 6:20 में ले आया था अपनी दौड़ को। तो 47 लगा लीजिए, 46 साल की उम्र में मैं 6:20 में दौड़ निकाल लेता हूँ। 1600 मीटर जो है 1600 मीटर 6 मिनट 20 सेकंड में पूरी कर लेता हूँ। उस हिसाब से मेरे साथ के जो दोस्त हैं आर्मी से रिटायर वाले भी हैं, तो वो भी कहते हैं यार बहुत अच्छा टाइम निकाल लेते हो तुम, तो बहुत अच्छा हो रहा है, फिटनेस बढ़िया है। तो वो तो दोस्तों शायद कुछ गॉड गिफ्ट होता है या कुछ प्रैक्टिस से ही होता है। मेरे जो दोस्त लोग थे आर्मी में जो ट्रेनिंग करके आए थे, मज़े की बात ये, मैं तो मेरी हाइट कम थी, फाइट कम नहीं थी, लेकिन जो है कि वो जब आते थे वहाँ से आर्मी की जो फर्स्ट रंगरूटी काट के तो मेरे साथ दौड़ते थे, तो मैं उनको उस समय भी 100 150 मीटर की लीड दे देता था दौड़ में। तो फिर इसके बाद तो अब जब नहीं हो पाए, हाइट वाइट कई इश्यू रहते हैं, फिर उम्र निकल गई, तो बहुत कोशिश करी मैंने, तो बहुत पापड़ बेले। आर्मी में मेरा बहुत बड़ा शौक़ था आर्मी मेरे लिए। अगर एक तरफ डीएम साहब की पोस्ट होती और एक तरफ सिपाही राम होता आर्मी का, तो मैं सिपाही राम की पोस्ट में जाना ज़्यादा अच्छा मानता, क्योंकि उस समय जो है हमारी उम्र थी, तो उस समय कोरोना जो ये चल रहा था, कारगिल युद्ध हुआ था, तो बड़े तमगे मिल रहे थे हमारे टाइम में। उस समय हम मेरे साथ के क्लासमेट लोग भी थे, तो जिन लोगों ने मतलब युद्ध लड़ा, तो बड़ा मतलब वो मेरे को लगता था कि यार काश हमें भी ऐसा मौका मिलता। तो एक जो आदमी का अंदर से ही जो जिस उसके अंदर जो आत्मा जो उसकी क्वालिटी होती है उसे अंदर से पता होती है। मेरे को उस फील्ड में जाना था, या उधर कुछ होता तो कम से कम मैं मरा दर्जा सूबेदार तो होता ही, उनका सूबेदार साहब आज अगर आर्मी का अगर मैं घुस गया होता ना दोस्तों, तो सूबेदार से कम तो नहीं होता मैं रिटायर होने तक अभी तक जो है। लेकिन फिर भी जो है भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए। तो मैं दोबारा आज से 47 साल की उम्र में दोबारा अपना, फिर क्या पता कैसा हो भविष्य। तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों, अपना ग्राउंड दिखाता हूँ आपको। ये तो मेरा समझ लीजिए ये जो झाड़ी है ये मेरा मतलब
ड्रेस चेंजिंग रूम था समझ लो। मैंने अपना अभी ड्यूटी से आया हूँ लंच टाइम में, फिर चला जाऊँगा। तो ये हमारा ग्राउंड है, बड़ा शानदार ग्राउंड है दोस्तों। ये बरसात में पूरा यहाँ जो है कि घास जो है कालीन की तरह बिछे रहती है ठंडी, और फुटबॉल मैच होते हैं इसमें, बड़े शानदार टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे। और चारों तरफ से ऐसा है, ये समझ लीजिए पूरा स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ से टनकपुर इतना सुंदर हमारा शहर दिखता है। इधर एक गांव है मनियारकोट, ये भी बड़ा मतलब अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के। और इधर एक बंगाली कॉलोनी है, नई नई बसे हैं, ये लोग बंगाली लोग हैं, मायावती के टाइम में बसे थे। और इसके बाद ये कितना सुंदर गांव है। साइकिल, मेरी साइकिल, ये मेरी फिटनेस पार्टनर है, ये मेरी साइकिल भी आ रही है इसमें। और ये कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, देखो दोस्तों। ये जानवर चूम रहे हैं। अभी यहाँ पे धुंध छाई हुई है, दोपहर की धूप है, 1 बजे का टाइम है, 1 बज के हो गया, इधर 1:40 हो रहा है। तो अभी मैं आया हूँ दोपहर की धूप में। आज तो ठंडा मौसम है थोड़ा सा, तो पीछे साइड पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं धुंध की वजह से। इन पेड़ों के पीछे से पहाड़ है, पूरा पूर्णागिरि का पर्वत वगैरह दिखाई देता है, बहुत शानदार नज़ारा है। अब सुबह के टाइम में दिखाऊंगा अगर इधर मैं, मेरे को इधर वर्कआउट का टाइम मिला। नहीं तो हमारे टनकपुर में 6-7 ग्राउंड हैं जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार एक से एक मैदान है। कोई भी मतलब किसी भी खेल कूद के खिलाड़ी को, प्रैक्टिस करने वाले के लिए कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आर्मी की तैयारी करना हो, भले किसी का कोई भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फिजिकल वर्क, कोई भी किसी भी टाइप की तैयारी करना चाहे तो कर सकता है। तो दोस्तों मैं अब यहाँ अपना 400 मीटर का ट्रैक भी बंद हो गया है, मिटल गया है। 400 मीटर का ट्रैक था जो, अब यहाँ पे तो ट्रक का जो है लीक बन गई है। फिर भी मेरे को अंदाज़ा है, जब मैं दौड़ता था तो उस ट्रैक में मैं 400 मीटर का 1600 मीटर जो है कि कितने मिनट कितने सेकंड में निकाल पाता हूँ। तो दोस्तों अभी तो मैं दौड़ने जा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को यहीं पे रोकूँगा, फिर आपको दौड़ पूरी करने के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों पूरे 6 मिनट 55 सेकंड लग गए। इतना टाइम तो हमारे टाइम में जो दौड़ते थे सबसे लास्ट में, जिनका आर्मी में जाने का उद्देश्य नहीं रहता था, ऐसे ही जॉगिंग करते थे, वही कर लेते थे। आज शरीर कहाँ पहुँच गया है, पेट इतना बाहर आ गया है। और 6:55 बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इतने में तो दौड़ना नहीं दौड़ना बराबर होता था हमारा। और मैं तो सो रहा 6:20 में निकाल लूँगा। और एक जगह थोड़ा डर भी लग गया, यहाँ शीशा फोड़ रखा है ग्राउंड में, ट्रैक जो है उसमें। पहले यहाँ टूर्नामेंट होते तो बहुत सुंदर था ये ग्राउंड, और अभी तो इधर झाड़ियाँ हो गई हैं। इस पेड़ के नीचे हम लोग फुटबॉल खेलने आते थे तो कलर किट वगैरह अपना करते थे। ये अब यहाँ पे इतनी भयंकर झाड़ियाँ हो गई हैं, और पहले बहुत अच्छा था ये ग्राउंड। इतना जानदार है, इसमें दौड़ने में कुशन मिलता है, पैर में बिल्कुल भी जोर, इतना सॉफ्ट रहता है, नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं। मैं इसलिए नंगे पैर ही दौड़ा। तो अचानक जब दूसरा राउंड लगा रहा था तो शीशा, दारू की बोतल फोड़ी हुई मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ शराबी लोग पहले आते ही नहीं थे। बहुत अच्छा गांव है यहाँ, तो शराब के नाम से भी लोग नफ़रत करते हैं मनिहारकोट वाले। लेकिन पता नहीं कैसे इस ग्राउंड में इतना दारू हारू पीने वाले पिकनिक मना के चले जा रहे हैं, नाश मार दिया है ग्राउंड का। तो हमारे गांव वाले चाहेंगे, मनिहारकोट वाले, तो फिर दरुओं का इलाज कर देंगे। कम से कम ग्राउंड में तो ना पिए यार दारू। और दारू की बोतल, फिर शीशा फोड़ करके दारू की बोतल अभी पैर में चुभते चुभते बच गया मेरे। फिर तो उसके बाद बार बार उस राउंड के पास आने में डर लग रही थी, उस जगह में हर चक्कर में कुछ उससे भी स्पीड में फ़र्क पड़ गया। और फिर उम्र का भी होता होगा असर, जो है कि दोस्तों अब आगे देखता हूँ क्या होता है। अब रोज़ मैं रूटीन में रहूँगा, कल से तो जूते पहन के आऊँगा, नंगे पैर तो बेकार हो जाएगा। अब शाम को भी दौड़ूँगा एक टाइम, तीनों टाइम करूँगा प्रैक्टिस। मैं सोचता हूँ कि शायद इस हिसाब से मेरा टाइम कम से कम 6:10 तो ला सकता हूँ। 6:10 अभी भी ला सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6:20 6:10 भी ला सकता हूँ आराम से, या 6 में भी पहुँचा दूँगा अगर अच्छी प्रैक्टिस करूँगा। तीनों टाइम करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है।
तो ठीक है दोस्तों, बाय। फिर अब मैं मिलता हूँ आपको 4-5 घंटे बाद। फिर मैं एक जगह और वर्कआउट करूँगा, वो दूसरा ग्राउंड है हमारा। ये ग्राउंड तो बहुत ही शानदार था। वो वाला ग्राउंड चारों तरफ से जंगल है उसमें, जहाँ अब मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 घंटे बाद। फिर मैं ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जाऊंगा। अभी तो मैं लंच टाइम में आया था। फिर दौड़ूंगा, फिर कल सुबेरे अब तीनों टाइम करूंगा। तीनों टाइम 3-3 ग्राउंड हैं हमारे पास वर्कआउट करने के लिए। होने को तो इस टनकपुर में 8-9 ग्राउंड हैं वर्कआउट करने के लिए। स्टेडियम जाने की भी, मैं स्टेडियम में भी जाता था, वहाँ भी बहुत लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। वहाँ के कोच लोग हैं, जो कोच सर एनआईएस कोच, क्वालिफाइड कोच हैं वहाँ, तो वो लोग भी बहुत मेरे को प्रेम स्नेह करते हैं। बिल्कुल दोस्त ही हैं वो मेरे। तो वहाँ भी कभी वर्कआउट करने जाया करूँगा। सुबह घर के पास ही है स्टेडियम, वहाँ चले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं शाम को, शाम के वर्कआउट में। ठीक है।